आइए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3000 का पेंशन हर महीने कब मिलेंगे, पीएम आवास घर बनाने के लिए 1 लाख कब मिलेंगे, महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना सरकार कब देगी, 15,000 रेलवे में 22,000 वैकेंसी भर्ती कब शुरू होंगे, साथ ही पीएम आवास सहारा पैसा वापस, वृद्धा पेंशन मैया योजना, मौसम समाचार, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। हाँ, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती हैं। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3000 का पेंशन हर महीने। और यह योजना केवल वृद्ध लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा ई श्रम कार्ड से। अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। प्रधानमंत्री आवास योजना पीएम आवास के तहत 2026 की नई सर्वे लिस्ट जारी कर दी गई है। इस बार जिन लोगों के नाम इस नई सूची में आए हैं उन्हें सरकार की ओर से 1 लाख की वित्तीय सहायता घर बनाने के लिए दी जाएगी। जिन लोगों ने आवेदन किया है वे अब ऑनलाइन आसानी से अपना नाम देख सकते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को 1,20,000 और शहरी परिवारों को 2.5 लाख तक की सहायता राशि दी जाती है। झारखंड के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, रेलवे में 22,000 वैकेंसी की आवेदन, आरआरबी ग्रुप डी जॉब्स 2026 ओनेल इंडिया। इस भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए महिला और पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आयु की गणना नोटिफिकेशन के अनुसार की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकार के नियम के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। झारखंड के 4 जिलों में हल्की बारिश की संभावना, ठंड और कुहासे का रहेगा असर। झारखंड के 4 जिलों में बुधवार को कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। विभाग के अनुसार पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। यह मौसम परिवर्तन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बने निम्न दबाव के कारण हो रहा है, जिसकी स्थिति उत्तरी पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में बनी हुई है। 22वीं किस्त जारी की। राज्य के 23,65,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 22वीं किस्त के रूप में 2,000 ट्रांसफर किए गए। किसानों के खातों में पैसे आने के बाद से लोगों के चेहरों पर खुशी देखने को मिली। इस दौरान राज्य के 1,65,000 किसानों को इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रह गए हैं। इसको लेकर जानकारी देते हुए बताया गया है कि जिनके खातों में पैसे वो टोल फ्री नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। महिलाओं के लिए फ्री सिलाई मशीन योजना सरकार देगी 15,000 की आर्थिक मदद, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है जो सीधे उनकी आमदनी और सम्मान से जुड़े हैं। इसी कड़ी में फ्री सिलाई मशीन योजना एक बार फिर चर्चा में है, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन खरीदने के लिए 15,000 तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। यह योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए राहत लेकर आई है जो घर बैठे काम करना चाहती हैं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण अपने हुनर को आगे नहीं बढ़ा पाती। एलपीजी गैस सब्सिडी 2025 के तहत उपभोक्ताओं के बैंक खातों में सीधे 300 तक की सब्सिडी राशि ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार ने देश के कई राज्यों में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बिजली बिल माफी योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अगर आपका बिजली बिल 5,000 तक का बकाया हो गया है तो भी बिजली बिल माफ किया जाएगा। झारखंड नगर निकाय चुनाव की घोषणा 48 निकायों में 23 फरवरी को होगी। वोटिंग 27 फरवरी को की जाएगी। मतगणना झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो गई है। रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने बताया कि झारखंड के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को चुनाव होंगे। वहीं मतगणना 27 फरवरी को होगी। चुनाव गैर दलीय आधार पर होगा। बिजली चोरी के खिलाफ छापेमारी में 10,18,000 जुर्माना। कोल्हान में विभिन्न डिवीजनों में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 903 जगहों पर छापेमारी की गई, जिनमें 20 प्राथमिकी दर्ज हुई। जमशेदपुर सर्किल में 470 रेड के दौरान 7,91,000 रुपए का आकलन किया गया, जबकि चाईबासा सर्किल में 433 छापेमारी में 2,26,000 रुपए का आकलन हुआ। पूरे एरिया बोर्ड में कुल 9,10,000 रुपए का असेसमेंट किया गया, जबकि 1,07,000 रुपए बकाया पाया गया। इस प्रकार कुल 10,18,000 रुपए की राशि आंकी गई। अभियान में संबंधित इकाइयों की गहन जांच की गई।
5 डे वर्किंग की मांग पर बैंक कर्मियों की हड़ताल, धनबाद में दिखा खास असर। 5 दिवसीय कार्यप्रणाली की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की गई। हड़ताल के कारण SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया कैनरा बैंक, इंडियन बैंक सहित सभी सरकारी बैंक शाखाएं बंद रहीं। 3 दिन के अवकाश के बाद लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहने से आम ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मनरेगा बचाओ आंदोलन 2 फरवरी को रांची में राज्य भर के मजदूरों का जुटान मनरेगा के नए कानून के विरोध और इसे पूरी शक्ति से लागू करने की मांग को लेकर 2 फरवरी को रांची में राज्य भर के मनरेगा मजदूरों का बड़ा जुटान होगा। झारखंड नरेगा वॉच के आह्वान पर आयोजित इस राज्य स्तरीय सभा में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह भी शामिल होंगी। कार्यक्रम बापू वाटिका, मोरहाबादी, रांची में सुबह 11 बजे से आयोजित किया जाएगा। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का रांची में भव्य शुभारंभ। झारखंड एक बार फिर राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से उभरता नजर आ रहा है। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 69वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता 2025-26 के तहत झारखंड को इस वर्ष फुटबॉल, तीरंदाजी, शतरंज, साइकिलिंग ट्रैक एवं रोड और हॉकी जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं की मेजबानी सौंपी है। यह आयोजन न केवल राज्य के लिए गौरव का विषय है, बल्कि झारखंड की उभरती खेल संस्कृति और मजबूत खेल अवसंरचना का भी प्रमाण है। झारखंड जेल पैरामेडिकल स्टाफ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के लिए आवेदन शुरू। झारखंड राज्य के कारागारों में पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के लिए झारखंड जेल पैरामेडिकल स्टाफ संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 की मध्य रात्रि निर्धारित की गई है। रिम्स में नर्स से मारपीट के बाद स्वास्थ्य सेवाएं ठप, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में एक बार फिर स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। मंगलवार शाम मेडिसिन विभाग A2 वार्ड में एक नर्स अनुपम कुमारी तिर्की के साथ मरीज के स्वजनों द्वारा मारपीट किए जाने का आरोप सामने आने के बाद नर्सिंग स्टाफ ने जमकर हंगामा किया। घटना के विरोध में नर्सों ने 5.5 घंटे से अधिक समय तक मेडिसिन विभाग की सेवाएं बंद कर दी, जिससे भर्ती मरीजों का इलाज प्रभावित हुआ। मरीजों को समय पर दवा तक नहीं मिल पाया। ICU मरीजों की हालत खराब होती रही। हालांकि देर रात 10:30 तक प्रबंधन के साथ हुई वार्ता के बाद सभी नर्स काम पर वापस लौट आईं। लाखाईडीह मध्य विद्यालय 10 छात्रों की फूड पॉइजनिंग बीमारी से शिकार। डुमरिया CHC में भर्ती। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड अंतर्गत झारखंड उड़ीसा सीमा पर स्थित पहाड़ की दहलीज पर बसे लाखाईडीह मध्य विद्यालय में बुधवार को 10 बच्चों ने खाना फूड पॉइजनिंग, उल्टी दस्त का शिकार होने से डुमरिया CHC में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार लाखाईडीह मध्य विद्यालय के छात्रा धलभूमगढ़ गांव की रहने वाली बुधाई मुर्मू के पुत्री सुरुबाली मुर्मू 9 समेत 10 बच्चों की खाना खाने से उल्टी दस्त फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाने से विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा 108 वाहन अनन फानन कोलकर सुरुबाली मुर्मू 9 को CHC डुमरिया CHC में भर्ती कराया गया। हवा में घंटों मंडराता रहा। हेलीकॉप्टर लैंडिंग करते ही हो गया क्रैश। जब मौत को छूकर लौटे थे। पूर्व CM बारामती में अजित पवार से जुड़े प्लेन क्रैश की खबर जैसे ही सामने आई, झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में एक पुरानी लेकिन सिहरन पैदा कर देने वाली याद ताजा हो गई। तारीख थी 9 मई 2012, जब झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा मौत से चंद कदमों की दूरी पर खड़े थे। वह हादसा जिसने न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। फर्जी कागजात पर जमीन हड़पने का आरोप आदिवासी संगठनों ने सरना झंडा गाड़कर जताया। विरोध जल जंगल और अपनी जमीन को बचाने को लेकर आदिवासी संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। इसकी शुरुआत रामगढ़ जिले से शुरू कर दी गई है। यह बातें केंद्रीय महासचिव आदिवासी जन परिषद के नेता प्रकाश मुंडा ने कही। उन्होंने कहा कि गैर आदिवासियों द्वारा षड्यंत्र के तहत फर्जी कागजात बनाकर आदिवासियों के जमीन को लूटा जा रहा है। इसे आदिवासी संगठन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका उदाहरण मंगलवार को कुजू OP क्षेत्र के सांडी में देखने को मिला।